ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं अप्रैल के इस महीने में कैसे रहेगा नौ ग्रह का परिस्थिति। उस नौ ग्रह की परिस्थिति में सिंह लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये फाइनेंशियल ईयर का नया महीना। अब मुझे जो पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा, मेरे फल कथन जो भी रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है और उसके बाजू में जो भी नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उसी लगन कुंडली के आधारित होते हैं मेरे फल कथन, मंथली प्रेडिक्शंस। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए नौ ग्रह की परिस्थिति के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा और आगे मैं बातचीत करूँगा आपसे उपायों के बारे में भी। आपकी निजी जिंदगी से लेकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं, या कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। लंबे समय से अगर आप तकलीफ से गुजर रहे थे तो किन किन तकलीफ से अगर आप गुजर रहे थे तो क्या होंगे उनके उपाय, उनके बारे में मैं बतलाऊंगा आपको। अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूं एक छोटे से निवेदन के साथ में कि मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। उसके अलावा जहां पर भी आपको मौका मिलता है, उसके अलावा मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और उसी प्रश्न कुंडली के आधारित हर पहली तारीख को 12 की 12 लग्नों पर 9 ग्रह की परिस्थिति और फील होते हैं उनके फल कथन। तो फल कथन से पहले कर्क लगन के जातकों के लिए कैसे थे 9 ग्रह, आइए नज़र रखते हैं। जैसा कि माफ़ कीजिएगा, सिंह लगन के लिए कुछ ऐसे बने हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके तीसरे घर में केतु, तो वहीं पर सामने की तरफ अगर आप गौर फरमाएंगे, मेष राशि में राहु शुक्र बुध की हमें युति देखने को मिली है। उसके पहले घर में अष्टम भाव में गुरु और आपके लगन के मालिक सूर्य, सिंह लगन के जातकों के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लग्नेश भी होते हैं और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ में विराजे हैं। शनि सप्तम भाव में अपने पार्टनर के घर में कुंभ राशि में विराजे है। मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में विराजे है। तो ये कुछ 9 ग्रह की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा सिंह लगन के जातकों के लिए। चंद्रमा तो कर्क राशि में पहली तारीख को था, लेकिन चंद्रमा तो हर 2.5 दिन अपनी राशि परिवर्तन करता रहता है। तो कैसा था वो प्रभाव और कैसा रहेगा सिंह लगन के लिए ये पूरा महीना, आइए बातचीत की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, नए काम में, शुभ काम में सिंह लगन के जातकों के लिए शुरुआत से मैं बतलाना चाहूँगा, गणेश जी की पूजन करके शुरुआत करेंगे तो कोई भी रुके हुए काम आपके ज़रूर होंगे, लेकिन आपको श्रद्धा से लगातार वो काम करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे महीने आपको पुराने लोगों से ही फ़ायदा होगा। पुराने कोई रेफरेंस, पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने रिश्ते, पुराने कस्टमर, पुराने रेफरेंसेस, इनकी वजह से आपको आर्थिक बरकत मिल सकती है। पुराने कस्टमर से कोई वाया रेफरेंस से आपको नया बिजनेस मिल सकता है। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की ही वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको पॉजिटिव इमेज की वजह से आपको बेनिफिट होगा। आपको बस अपने क्रोध पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे नियंत्रण रखना है और पॉजिटिव रहना है। अब कौन से क्षेत्र में कौन से लोग होंगे जो इस आर्थिक अनुभूति यानी आर्थिक लाभ वो उठाएंगे। सिंह लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, विशेषता से ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
माइनिंग, क्रूड ऑयल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं, नेचुरल गैस भी आते हैं, फिर आते हैं आपके फूड, होटल इंडस्ट्री। इन सारे वर्ग के जातकों के लिए मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त और आर्थिक बरकत देने वाला ये वक्त रहेगा। मेरी बात को याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र प्रभाव छोड़ते हुए शनि यहाँ पर शश योग बना करके विराजने वाले हैं पूरे साल के दरमियान। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो आर्थिक बरकत लाने वाला है। लेकिन आप अभी तक जिस स्पीड से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं वो धीमी गति का ग्रह है, वायुमंडल में दूर सबसे है, गैसीय ग्रह है। तो कहीं ना कहीं आपके विचारों की स्पीड से रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो उनको थोड़ा नियंत्रित करिए और करंट सिचुएशन को फोकस करते हुए कैसे बेस्ट अपना एफर्ट दे करके रिजल्ट निकाल सके उस पर ध्यान देंगे। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा ज़बरदस्त और आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप पॉजिटिव होकर के अच्छी जगह करिए और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से बचिए और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचिए। आंख बंद करके अपने एम्प्लॉइज़, आंख बंद करके अपने रिश्तेदार और आंख बंद करके अपने पैसे को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क और नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, होटल इंडस्ट्री, फूड, बेवरेजेस, मॉल, फूड कोर्ट, पैकिंग इंडस्ट्रीज में, या फिर आप काम कर रहे हैं, मान के चलिए खाना बनाने का शेफ है, खुद का रसोई घर है, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आप फूड डिलीवर करने जाते हैं, तो ये बस इतना समझ लीजिए आपके आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी बरकत होगी, आपकी कंपनी की भी बरकत होगी, लेकिन आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। तो खुद को रोक के ना रखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको उठा करके रखिए। हाँ, जो नौकरी पेशा वर्ग के व्यक्ति जो भी नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये पूरे महीने में आपके लिए आर्थिक बरकत हो सकती है और आपको ज़बरदस्त मुनाफा लाएगा ये वक्त। मेरी बात को आप याद रखिए और ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के जातकों के बारे में, उनकी लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। लव लाइफ में ट्रस्ट किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है, विश्वास। खुद के पार्टनर पे विश्वास रखिए। अभी तक कोई मन मुटाव था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्लियर हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग याद रखिए जीवन साथी के साथ भी हो सकती है, बाहर किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ भी हो सकती है। तो मन मुटाव को दूर करने का ये सही वक्त है। आगे बढ़िए और अपने साथ अपने जीवन साथी को या किसी और को लेकर के जाइए ताकि वो अपनी बात सुने और रिश्ते में आप आगे बढ़ के शुभता की ओर आगे बढ़ते रहिए। और जो सिंगल व्यक्ति है जो अपने लिए जीवन साथी या जीवन संगनी ढूंढ रहे हैं उनके लिए शुभ कामों में, मांगलिक कामों में, नया घर, शादी होना, सगाई होना, नया घर मिलना, नई प्रॉपर्टी लेने में आपको ज़बरदस्त बरकत और लाभ मिल सकता है। तो खुशियाँ आपके द्वार आ रही है, आगे बढ़ते रहिए जिंदगी में और फोकस रखिए अपने काम की तरफ और अपने आसपास लोगों को खुश रखने की कोशिश करिए। आपको ज़बरदस्त मैं समझता हूँ लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बस अपने पे, खुद पे विश्वास रखना, अपने जीवन साथी पे विश्वास करना ना भूलेगा। ये चीज़ कर्क राशि के स्वभाव के अहम में कहीं ना कहीं आ जाती है। तो वो खुद पे तो विश्वास रख देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो अपनी जीवन साथी पे विश्वास नहीं कर पाते। तो खुद पे जितना विश्वास है उतना ही विश्वास अपने जीवन साथी पे रखेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ लाइफ में एक बूस्ट अप मिलेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, मैं समझता हूँ बीता हुआ जो पल है या बीते हुए जो समय है वो वापस नहीं आता है और वो चीज़ एग्जैक्ट एप्लीकेबल होती है या एग्जैक्ट किसी को कहा जा सकता है, वो है विद्यार्थी वर्ग। तो कृपया करके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्या सीखें
जिसकी वजह से आपको आर्थिक बरकत ना लेते हुए आपके करियर में आपको मुनाफा मिले, आपको कुछ नया सीखने को मिले, उस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा। उसके अलावा जितने भी सिंह लगन के जातक मुझे सुन रहे हैं और फॉरेन जाने की पढ़ाई कर रहे हैं या फॉरेन संबंधित कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वक्त सही रहेगा, सही डिसीजन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। नेगेटिव दोस्तों के साथ में उठना बैठना दूर करिए। अगर आपका मन कहता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं बना है, तो उन चाहे फिर वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, दूरी बनाना शुरू करिए। नेगेटिव दोस्त सोशल मीडिया पे सोच समझ करके अगर आप समय व्यतीत करेंगे तो आपके लिए ये वक्त ज़बरदस्त लाभ देगा। उसके अलावा आपके लिए इस पूरे महीने में फोकस होना और मेडिटेशन योगा करके फोकस रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, सिंह लगन के लिए इस पूरे महीने सोलर प्लेक्स संबंधित तकलीफ हो सकती है, यानी कि किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन संबंधित तकलीफ, स्टमक संबंधित तकलीफ, आपके पेनक्रियाज में तकलीफ हो सकती है। तो जितना हो सके पानी ज़्यादा पीजिए और अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर रहिए, यानी कि सचेत रहिए। चीज़ों को अन्यथा ना लेते हुए जितना फोकस होकर के आप अपनी प्रायोरिटीज़ में अपनी हेल्थ को रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। उपायों में जैसा मैं कह ही चुका हूँ बातचीत की शुरुआत में कि आप गणेश जी का नाम लेकर के कोई भी काम करेंगे तो रुके हुए काम भी आपके बनने लगेंगे। तो अंत में वही चीज़ कहूँगा, गणेश की स्तोत्र करना। गणेश चौथ वाले दिन अगर आप गणेश जी के दर्शन भी करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट लाएंगे। उसके अलावा विष्णु सहस्त्र और विष्णु जी की पूजन करने से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के अप्रैल के महीने के बारे में। ये पर वाणी को मैं आराम देता हूँ और जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क नीचे दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। नमस्कार।